रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो चुकी है। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो इसके बिना आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सक्सेसफुली अगर आपको ट्रेडर बनना है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस एक चीज की होती है जो आपके सामने है, रिस्क मैनेजमेंट। तो अब बात करते हैं थोड़ा बेसिक सी चीज की। देखो शेयर मार्केट में जब भी हम बाय सेल करते हैं तो हमें भी पता है शेयर मार्केट में सिर्फ दो ही लोग होते हैं। एक होता है बायर जो किसी भी शेयर को बाय करता है, और एक होता है सेलर जो किसी भी शेयर को सेल करता है। अब हमारे पास जब भी ये कोई स्विंग ट्रेड करते हैं तो हम लॉन्ग पोजीशन की साइड जाते हैं, यानी हम किसी शेयर को बाय करते हैं। अब बाय करने के बाद हमारे पास दो ही सिचुएशन रहती है। एक होती है प्रॉफिट की कि भाई उसमें हमारा प्रॉफिट हो सकता है, और एक होती है लॉस की कि उसमें हमारा लॉस हो सकता है। इसके अलावा कोई तीसरी सिचुएशन नहीं होती। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई हमारा ब्रेक इवन भी तो हो सकता है, लेकिन मेरे भाई वहां पर जीएसटी लगेगा, एसटीटी लगेगा, ब्रोकरेज लगेगा, तो वहां पर आपका कुछ ना कुछ पैसा जाना है, तो वो भी ऑटोमेटिकली आपको लॉस में लेके आ जाएगा। तो ब्रेक इवन नाम की कोई चीज नहीं होती। हमेशा दो ही चीजें होती हैं। जब भी आप किसी शेयर को बाय करोगे तो या तो आपका प्रॉफिट होगा या फिर आपका लॉस होगा। अब बात करते हैं सेलर की। सेलर क्या करता है, किसी भी शेयर को सेल करता है। तो अब इसके पास भी दो ही सिचुएशन होती है, या तो इसका प्रॉफिट होने वाला है या फिर इसका लॉस होने वाला है। इसके अलावा तीसरी कोई सिचुएशन नहीं होती। तो अब हमें पता चल गया है कि हम किसी भी शेयर को चाहे बाय करें चाहे सेल करें, एज अ बायर और सेलर हमारे पास हमेशा दो ही सिचुएशन होती है, कोई तीसरी सिचुएशन नहीं होती। दो सिचुएशन है, प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरी कोई सिचुएशन नहीं है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा प्रॉफिट है और जो लॉस है, इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। यहाँ देखो, यहाँ आपको दो लॉस दिखाई दे रहे हैं, एक है स्मॉल लॉस, एक है बिग लॉस। दो ही प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं, एक होता है स्मॉल प्रॉफिट, एक होता है बिग प्रॉफिट। अब समझो आपने किसी शेयर में बाय किया। अब वहां पर आपके पास चार सिचुएशन है। या तो उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको छोटा सा नुकसान होने वाला है जिसे हम स्मॉल लॉस बोलते हैं, या फिर आपको उस ट्रेड में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। मे बी आपका 20%, 25% या 50%। जो लोग बिगिनर्स आते हैं, पता नहीं होता उनको स्टॉप लॉस नाम की कोई चीज होती है, तो बस सीधा उनका हीरो जीरो रहता है, या तो 1 लाख रुपए आएगा या 1 लाख रुपए जाएगा। तो यहाँ उनका बिग लॉस होता है। उसके बाद प्रॉफिट की साइड भी दो सिचुएशन रहती है। या तो उनका छोटा सा प्रॉफिट होगा टिंकू सा, और या फिर उनका बहुत बड़ा ही प्रॉफिट हो जाएगा। कई बार तुक्के लगते हैं लोगों के, मार्केट में नए नए आते हैं, उनके तुक्के लगते हैं। मार्केट का मैजिक है ये कि एक बार बुलाती है मार्केट अच्छी तरीके से, उसको बहला फुसला के, यानी स्टार्टिंग में उसको अच्छे अच्छे प्रॉफिट दिखाएगी। वो बंदा सोचेगा यार ये तो बिल्कुल ही ईजी है, दुनिया तो धक्के ही इसको, यानी बिना बात की इसको बदनाम कर रही है। लेकिन बाद में पता चलता है, जब एक बार उसको लत लग जाती है कि हाँ यहाँ से मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, वहां से फिर वो मैजिक अपना उसको अच्छे तरीके से फिर अपने अंडर में लेके आता है। वहां से फिर उसको असली जो रूप है शेयर मार्केट का वो दिखाई देता है, और उस चक्कर में फिर वो अपना आदत हो चुकी है उसको तुक्के मारने की। अब तुक्के मार मार के वो बिग लॉस लेना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो लॉसेस देखने वाला नहीं है, उसको लॉस नहीं चाहिए, उसको हमेशा चाहिए प्रॉफिट। अब हमेशा प्रॉफिट आपको हो नहीं सकता। आप हमेशा रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, और रिवेंज ट्रेडिंग हमेशा बिग लॉस में ही लेकर जाएगा। स्मॉल लॉस भी नहीं होते, उसमें हमेशा आपको बिग लॉस ही होंगे। आपने कभी नोटिस किया होगा, स्टार्टिंग में कभी आपने भी ट्रेड किया होगा, उस टाइम आपने भी कभी रिवेंज ट्रेडिंग करी होगी, तो आप इसको यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हो। तो अब क्या चीज है, हमारे पास चार सिचुएशन है। अब इन चार सिचुएशन में से सबसे गंदी सिचुएशन कौन सी है? मेरे अकॉर्डिंग बिग लॉस हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। आपने कभी खोपड़ी देखी होगी, एक क्रॉस होता है हड्डियों का, नीचे लिखा होता है डेंजर। तो ये बिग लॉस वही खोपड़ी वाला डेंजर है। इससे आप जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतना आप अच्छे तरीके से मार्केट में लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाओगे और अपनी कैपिटल को भी बचा पाओगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बिग लॉस को हटा देना है। अब हमारी डिक्शनरी में बिग लॉस
की कोई जगह नहीं है। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा है, सिर्फ 3 सिचुएशन। अब इनमें से भी प्रॉफिट की साइड हमारे पास 2 सिचुएशन है, एक है स्मॉल प्रॉफिट और एक है हमारा बिग प्रॉफिट। यानी जब भी प्रॉफिट होगा तो या तो हमारा छोटा सा प्रॉफिट होने वाला है या फिर हमारा बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर लॉस की साइड सिर्फ एक ही सिचुएशन बची है, जो है स्मॉल लॉस। अब इससे अलावा हमारा कोई दूसरा लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हमारे बेस्ट फ्रेंड को यूज करेंगे, जो होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, उससे डरा मत करो, उससे प्यार करो, मोहब्बत करो, लेकिन डरो मत। क्यों? क्योंकि वो आपकी बड़ी कैपिटल को सेफ रखता है। वो कभी भी आपके छोटे लॉस को बड़े लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देता। तो जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो खुश हो जाया करो कि हाँ, मेरा बड़ा लॉस होने से बचा है। ये सोच के आप अगली ट्रेड के लिए जाया करो। ये मत सोचा करो यार आज मेरा लॉस हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में लोग 10,000 की अमाउंट से भी ट्रेड करते हैं, 100 रुपए भी जाता है तो अपना माथा पकड़ लेते हैं, बोलते हैं यार आज तो 100 रुपए का नुकसान हो गया। अब वो ये नहीं सोचते कि अगर वो स्टॉप लॉस यूज नहीं करते तो वहां 100 रुपए की जगह 500 भी जा सकते थे और 1000 भी जा सकते थे। तो सीधी सी बात है, हमेशा स्टॉप लॉस को यूज करना है। क्यों? क्योंकि वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारे कैपिटल को वाइप आउट होने से बचाता है। हमें यहाँ पर जो हमने फोर्थ जो सिचुएशन थी उसमें एंटर होने से बचाता है, हमेशा हमारे लॉस को फिक्स रखेगा। तो इसलिए हम हमेशा लॉस की साइड हमेशा स्टॉप लॉस यूज करेंगे। अब बात आती है रिस्क रिवॉर्ड की। अब ये रिस्क रिवॉर्ड क्या है? यहाँ आप नंबर देख रहे हो, यानी 20%, 30%, 50%, 60%, क्या है ये होते हैं विनिंग परसेंटेज। अब सपोज करो आपने 100 बार ट्रेड किया, 100 बार ट्रेड करने के बाद आपको 50 ट्रेड में प्रॉफिट मिलता है और 50 ट्रेड में मिलता है लॉस। तो अब क्या होगा, वहां पे आपकी एक्यूरेसी निकल के आई है सिर्फ और सिर्फ 50%, जो आप यहाँ देख रहे हो। तो ये होता है विनिंग परसेंटेज। आपको यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड में से आप कितनी बार विन यानी प्रॉफिट में रहे, वो होती है यहाँ पर हमारी विनिंग परसेंटेज एक्यूरेसी। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई मेरी एक्यूरेसी 50% की है। तो अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि जब भी आपने प्रॉफिट लिया तो कितना लिया और लॉस लिया तब कितना लिया। तो ये डिपेंड करता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड। जहां आप देखोगे 1:1 है, 1:2 है, 1:3 है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी हमारी रिस्क रिवॉर्ड है। अब रिस्क रिवॉर्ड में क्या होता है, सपोज करो आपने कोई ट्रेड किया, आपने वहां पर डिसाइड किया कि भाई मैं जब भी लॉस लूंगा तो 100 रुपए का लूंगा और जब भी प्रॉफिट लूंगा तो भी मैं 100 रुपए का प्रॉफिट लेने वाला हूँ। तो ये होता है 1:1, जितना लॉस है उतना ही आप प्रॉफिट ले रहे हो। इसको हम बोलेंगे 1:1 रिस्क रिवॉर्ड। अब वहीं पे अगर आपने डिसाइड किया कि भाई मैं 100 रुपए का लॉस लूंगा लेकिन जब भी प्रॉफिट होगा मेरा इससे 2 गुना होना चाहिए, यानी 200 रुपए का होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 1:2। अब इसी के अकॉर्डिंग 1:3 में क्या होगा, लॉस आपका 100 रुपए का रहेगा और प्रॉफिट आपका 300 रुपए का रहेगा। तो अब यहाँ पे मेन चीज के बारे में बात करते हैं। अब मेन चीज क्या है, सपोज करो आपने 100 बार ट्रेड किया, 100 बार ट्रेड करने के बाद 50% एक्यूरेसी निकली, यानी 50 बार आपने लॉस खाया और 50 बार आपने प्रॉफिट कमाया। अब इन 50 बार में डिपेंड ये करता है कि आपने कौन सा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया। अब अगर आपने 1:1 फॉलो किया है तो आप सिर्फ ब्रेक इवन पर रहोगे। जितना आपने प्रॉफिट कमाया, जितना लॉस खाया इज इक्वल टू 0। लेकिन वो 0 में फिर कुछ चीजें ऐड हो जाती है, जीएसटी, एसटीटी, ब्रोकरेज और बाकी के हिडन चार्जेस। उसकी वजह से आप लॉस में ही रहोगे इवन आपकी 50% एक्यूरेसी है। अब यहाँ पे क्या चीज है मेन, यानी अगर आपको 1:1 फॉलो करना है रिस्क रिवॉर्ड तो आपको कम से कम 60% की एक्यूरेसी निकालनी पड़ेगी। बिना इसके आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है, 50% से भी कम है, यानी मान लो 40% है, तो 40% एक्यूरेसी के साथ भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना पड़ेगा एटलीस्ट 1:2। जब आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करोगे तो आप इवन 40% की एक्यूरेसी के साथ भी प्रॉफिटेबल रह सकते हो। अब कुछ लोग होते हैं तुक्के मारते हैं और उनके तुक्के उनको ज्यादा टाइम लॉस देते हैं, कम टाइम प्रॉफिट देते हैं, लेकिन वो भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर एक ही सिचुएशन होनी चाहिए, उनको एक रूल बनाना चाहिए कि जब भी मैं प्रॉफिट लूंगा तो कम से कम मेरा 4 गुना या 5 गुना होना चाहिए।
अगर 4 गुना वो ले रहे हैं जितना, अगर 100 रुपए का लॉस ले रहे हैं हर बार, और जब भी प्रॉफिट हुआ तो कम से कम 400 का लेना है, तो भी वहां पर 1:4 रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर 30% एक्यूरेसी भी है, 100 में से सिर्फ 30 बार प्रॉफिट हुआ, 70 बार लॉस हुआ, तो भी वो लोग प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो सारा खेल ही रिस्क रिवॉर्ड का है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप अच्छे से आपकी एक्यूरेसी को जान लेते हो कि भाई नंबर ऑफ ट्रेड्स, यानी कुछ आपने ट्रेड्स करी है, नंबर ऑफ ट्रेड्स फिक्स अमाउंट में, उसके बाद आप ये देखोगे कितने में मुझे प्रॉफिट हुआ और कितने में लॉस हुआ, उससे आपको पता चल जाएगी आपकी एक्यूरेसी कितनी है। उससे फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इतनी एक्यूरेसी के साथ मुझे इनमें से कौन सा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। ठीक है, तो ये था हमारा रिस्क रिवॉर्ड का कंसेप्ट। तो अब मुझे ये बताओ, इसमें से कितनों का डाउट है? यहां तक सब कुछ क्लियर है? एक बार यहाँ हैंड पर क्लिक कर दो। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमें पता चल चुका है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है और इनका रोल क्या है ट्रेडिंग के अंदर। तो अब बात करते हैं कि हम जो 10 ORB का चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं कल से, उसको हम उसमें हम कौन सा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करें, एटलीस्ट कौन सा करें। तो वहां के लिए मैं एक रूल बना रहा हूँ कि जब भी आप रिस्क रिवॉर्ड के लिए जाओगे तो एटलीस्ट आपको 1:2 ट्राई करना है, कम से कम 1:2, ताकि अगर आपने पूरे महीने भर में सपोज करो नंबर ऑफ ट्रेड्स आप जितनी भी करो उसका अगर 40% भी एक्यूरेसी रही तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अब अगर आप 1:3 फॉलो करते हो तो आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 30% एक्यूरेसी चाहिए, महीने के एंड में आप ग्रीन में निकलोगे। तो इसलिए एक रूल बना के रखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो रिस्क, यहाँ देखो रिस्क रिवॉर्ड में मिनिमम हम यानी फॉलो करने वाली है 1:2 को, और मैक्सिमम हम रखेंगे, अभी आपकी स्टार्टिंग है, ज्यादा के लिए आप प्लान मत करना, मैं मैक्सिमम लिमिट आपको दे रहा हूँ। मैक्सिमम हम यूज करेंगे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। तो मिनिमम हमने डिसाइड कर लिया, मैक्सिमम हमने डिसाइड कर लिया, रिस्क रिवॉर्ड हमारा क्लियर हो चुका है। तो अब चलते हैं रिस्क पर ट्रेड के ऊपर। इसको यहाँ से ये, अब ये क्या बना है रिस्क पर ट्रेड। अब सपोज करो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है। अब उस 1 लाख पर जो बिगिनर्स लोग होते हैं वो एक ही ट्रेड के अंदर पूरा का पूरा 1 लाख डाल देते हैं। अब वहां पर उनको लॉसेस भी बड़े बड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती कि कैपिटल को किस तरह से डाइवर्सिफाई करना है, किस तरह से कैपिटल को यूज करना है, ताकि हम छोटे लॉसेस लेके बड़े प्रॉफिट ले सकें। उनको ऐसा कुछ नहीं पता होता। अब यहाँ आप देख रहे हो 3 सिचुएशन थी किसी भी शेयर को बाय करने के बाद। ये है हमारा लॉस यानी स्मॉल लॉस, ये है हमारा स्मॉल प्रॉफिट, और ये है बड़ा प्रॉफिट। अब यहाँ पर एक चीज आती है प्रोबेबिलिटी दीदी। प्रोबेबिलिटी दीदी क्या बोलती है, वो एक यानी केबीसी केबीसी खेलती है। वो आती है मेरे पास तो बोलती है कि भाई एक बात बता, अगर तू 1 लाख कैपिटल है तेरे पास, और अगर तू उन यानी जितनी बार भी तू ट्रेड करता है, हर ट्रेड में तू मैक्सिमम तेरे टोटल कैपिटल का सिर्फ 1% यूज करता है। मैं बोलता हूँ 1% तो फिर 1,000 रुपए हुआ। वो बोलते हैं कि हाँ तुझे अब यही करना है कि जब भी तू ट्रेड करेगा तेरे टोटल कैपिटल पे, तो सिर्फ तू हर ट्रेड में 1,000 का ही लॉस फिक्स रखेगा, उससे ज्यादा तू लॉस नहीं लेगा। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, लेकिन फिर इसके पीछे का रीजन क्या है? तो फिर वो बोलती है कि भाई इसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन है, तू मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दे कि अगर तुझे तेरा 1 लाख रुपए यानी खत्म करना है तो तुझे कितनी ट्रेड करनी पड़ेगी कि तू हर ट्रेड में 1,000 रुपए का लॉस ले रहा है। तो मैं थोड़ा फिर कैलकुलेट करता हूँ, फिर मुझे पता चलता अच्छा मुझे तो कंटिन्यूअसली यानी 100 ट्रेड में यानी लॉसेस लेना पड़ेगा कम से कम 1% का, तब जाके मेरा 1 लाख का जो कैपिटल है वो पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाएगा, उड़ जाएगा। फिर वो बोलती है कि क्या तुझे लगता है कि तेरा लगातार 100 बार 1-1% का तू लॉस ले रहा है तो वो हो जाएगा? फिर मैं थोड़ा कैलकुलेशन मारता हूँ कि यार तुक्के भी मारे हैं जिंदगी में, वो भी कभी ना कभी तो लग ही जाते हैं। तो कभी ना कभी आप सभी ने भी तुक्के मारे होंगे, तो आपने भी देखा होगा कि 20 में से 4 तुक्के तो लग ही जाते हैं, या 50 में से
यानी 7-8 तुक्के लग जाते हैं। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, यानी इस दुनिया में कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप ट्रेडिंग करते हो, भले ही ट्रेडिंग करो, चाहे तुक्के मार रहे हो, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा है बाय कर लो, चाहे मार्केट नीचे आ रहा है सेल कर दो, तो भी कभी ना कभी तो आपको प्रॉफिट हुआ ही होगा। हर ट्रेड में आपको भी लॉस नहीं हो सकता। तो वही चीज है, टोटल कैपिटल पे हमने एक परसेंटेज निकाली कि 1% से ज्यादा मैं कभी भी ट्रेड करूंगा तो उसमें मेरे 1% से ज्यादा का रिस्क नहीं रखूंगा। अब मेरा 1% होता है 1 लाख के ऊपर 1,000 रुपए। तो अब मेरी अमाउंट यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। जब भी मैं लॉस लूंगा तो ये होता है रिस्क पर ट्रेड। मैंने हर ट्रेड में मेरा रिस्क डिसाइड कर लिया। ओनली 1% ऑफ माई टोटल कैपिटल, मेरे टोटल कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 1%, इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लूंगा। ये होता है हमारा रिस्क पर ट्रेड। अब हमारी यहाँ पर दो चीजें हो चुकी है। एक हो चुकी है रिस्क रिवॉर्ड, कि हमने रिस्क रिवॉर्ड सीख लिया कि भाई मिनिमम हमें 1:2 फॉलो करना है और मैक्सिमम हमें 1:3 फॉलो करना है। एक हो गया हमारा कि हमें हर ट्रेड में कितना लॉस लेना है। तो फिर से वहां चलते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि भाई हमें जब भी लॉस लेना है तो हमें 1% का लॉस लेना है, वो भी हमारे टोटल कैपिटल का 1%। तो अब हमारी यहाँ पर सिचुएशन क्या है, ये हमारा स्मॉल लॉस था, यहाँ हमने 1% का लॉस डिसाइड कर लिया, स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। जैसे ही हिट होगा हम बाहर हो जाएंगे, हमारा स्मॉल लॉस बुक हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी दूसरी सिचुएशन बनती है कि हमारा एक छोटा सा प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पर आपको 2% यानी दिख रहा है। 2% क्यों है? क्योंकि हमने एक रूल बनाया है, हम जब भी लॉस लेंगे तो 1% का लेंगे, जब भी प्रॉफिट लेंगे तो 2% का लेंगे। तो ये हुआ हमारा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। हमने यहाँ पर सीखा था, ये वाला जो रिस्क रिवॉर्ड है यही हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया जब भी हमारा छोटा सा प्रॉफिट होगा तो हम 2% कमाने वाले हैं। तो अब यहाँ आता है बिग प्रॉफिट। तो बिग प्रॉफिट में क्या है, अगर आपने लगान मूवी देखी होगी, अंग्रेज बोलता है उसमें 3 गुना लगान लेगा। तो हम भी यही बोलेंगे मार्केट को, भाई जब भी तू मुझे लॉस देगा तो ठीक है, मैं अपनी मर्जी से 1% देने को तैयार हूँ, लेकिन जब भी तू मुझे प्रॉफिट देगा तो मैं भी 3 गुना लगान लेगा। तो यहाँ पर 1% का आपका लॉस है, उसके बाद 3% का आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। 1:3 रिस्क रिवॉर्ड होगा। तो ये हुआ हमारा बिग प्रॉफिट। तो जहां तक मैंने आपको बताया रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, विनिंग परसेंटेज क्या होती है, उसके बाद हर ट्रेड में एक रिस्क पर ट्रेड कैसे डिसाइड करते हैं, स्टॉप लॉस हमने डिसाइड कर लिया है कितना होगा, प्रॉफिट छोटा कितना होगा, बड़ा प्रॉफिट हमारा कितना होगा। अब यहाँ पर आता है कि पोजीशन साइजिंग, कि आप क्वांटिटी किस तरह से मैनेज करोगे। आपने 1% का लॉस तो डिसाइड कर लिया, हर ट्रेड में आप 1% का लॉस लेने वाले हो, आपके टोटल कैपिटल का 1%। आपने ये भी डिसाइड कर लिया 2% आप प्रॉफिट लोगे कम से कम, और मैक्सिमम आप 3% का लोगे। लेकिन यहाँ पर मेन चीज आती है, आप पोजीशन को मैनेज कैसे करोगे। आप पोजीशन मैनेज करना इज मेन थिंग। अब इसके लिए हम चार्ट पर चलते हैं। यहाँ आपको चार्ट दिखाई दे रहे हैं। अब ये है फायर्स का डीमैट अकाउंट। यहाँ पर आपको बनी बनाई वॉच लिस्ट मिलती है। तो मैं यही बोलूंगा 10 OR भी यूज करना हो, चाहे THC यूज करना हो, चाहे कोई भी यूज करना हो, कोई भी पर्टिकुलर सेटअप, वहां पर सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग फायर्स का अकाउंट है, इसमें ओपन कर लेना। लिंक मैंने भेज के रखा है। यहाँ पर आप आओगे, सपोज करो आपने कोई शेयर बाय करना है, तो बाय करने के लिए लॉन्ग पोजीशन यूज करते हैं। अब कोई शेयर आपको सेल करना है तो उसके लिए हम शॉर्ट पोजीशन यूज करते हैं। तो अब हम है स्विंग ट्रेडर। चलो आप ये समझ लो इंट्राडे में आपको बाइंग की साइड जाना है, तो हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं। हमने इसको पुट कर दिया। अब यहाँ आप देखोगे सेटिंग्स का ऑप्शन है नीचे, इस सेटिंग पर क्लिक करेंगे। इसमें हमारा जो टोटल अमाउंट है, हमारे पास जितना टोटल कैपिटल है वो इसमें डालेंगे। अकाउंट साइज में 1 लाख रुपए हमने डाल दिया। अब इसका 1% हम देखेंगे 1,000 होता है, 1,000 हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद ओके करेंगे। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई तेरा जो स्टॉप लॉस है 34.30। अब हमारी हेल्प यानी हमारी हेल्प करेगा कैलकुलेटर देवता। आप कैलकुलेटर देवता के पास आ चुके हैं। स्टॉप लॉस इसने बताया 34.30, इतने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनता है। लेकिन अब आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है,
29। तो अब हम इसको 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे क्वांटिटी से। तो अब ये हमें बता रहा है कि भाई तुमने डिसाइड किया 1000 से ज्यादा तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर तुम 29 क्वांटिटी लेते हो तो इसके बाद तुम्हारा सिर्फ 994 रुपए का ही नुकसान होगा। अब कई बार क्या होता है, स्टॉप लॉस कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, तो इसको हम यहाँ कर देते हैं। चलो 9% का तुम्हारा स्टॉप लॉस हो चुका है। अब यहाँ देखोगे 70 पॉइंट का तुम्हारा स्टॉप लॉस हो चुका है, 70.55 इंटू में। अब क्वांटिटी कितनी बता रहा है, क्वांटिटी पहले 29 थी, अब इसने सिर्फ 14 कर दिया, यानी क्वांटिटी इसने ऑटोमेटिकली कम कर दी है। अब 14 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 987। अब हमारा चाहे कुछ हो जाए, कितना ही बड़ा हम स्टॉप लॉस रख दे, हमारा 1000 से ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। चाहे कुछ हो जाए, धरती फट जाए, आसमान फट जाए, ज्वालामुखी फट जाए, 1000 से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, खींच के बिल्कुल यहाँ कर देते हैं। चलो 23% का स्टॉप लॉस हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा 181.75 का स्टॉप लॉस हो चुका है, 181.75। अब क्वांटिटी कितनी बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है सिर्फ और सिर्फ 5। तो अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 908 का है। तो आपने देख लिया है किस तरह से हम क्वांटिटी मैनेज करते हैं, पोजीशन मैनेज करते हैं। इस तरह से हमेशा आपको यूज करना है। यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि भाई मेरा रिस्क 1000 रुपए का है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा टोटल कैपिटल 1 लाख का है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसके अलावा मैं कोई भी सेटिंग नहीं छेड़ूंगा। ओके पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर मुझे इसने बता दिया 29 को क्वांटिटी बाय कर ली। अब इसमें ये तो हो गया हमारा रिस्क पर ट्रेड डिसाइड हो गया, हमें यानी पोजीशन साइजिंग आ गई, क्वांटिटी कितनी लेनी है। अब रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ पर आप देखोगे रिस्क रिवॉर्ड लिखा है 1:1। इसको ऊपर करेंगे, अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये 1:2। 2 का मतलब 1:2, जितना आपका लॉस है उसका डबल आपका प्रॉफिट होगा। अब इसको और ऊपर कर देंगे, यहाँ 3 लिखा आ रहा है, तो 3 का मतलब यही है जितना आपने लॉस डिसाइड किया है उसका 3 गुना आप यहाँ पर प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से। तो ये होता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड, ये होता है हमारा पोजीशन साइजिंग, और ये होता है हमारा क्या था, पोजीशन साइजिंग हो गया, रिस्क रिवॉर्ड हो गया, और रिस्क पर ट्रेड हमने डिसाइड कर लिया। अब फिर से यहाँ चलते हैं, पोजीशन साइजिंग हो चुकी है हमारी। अब यहाँ पर बात करते हैं अडेप्टेबिलिटी की। अब अडेप्टेबिलिटी क्या है, अब जैसे आप देख रहे होगे मार्केट में आजकल ऐसा कुछ अनसर्टेनिटी चल रही है कि मार्केट 2-4 दिन में पूरा ऊपर उठ जाता है, 2-4 दिन में ही, अगले 2-4 दिन में ही पूरा नीचे आ जाता है। तो ये होती है वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी। यानी मार्केट यहाँ ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए प्लान करते हैं, उनके लिए ये मार्केट बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस यही रखना है। सपोज करो तुमने अपना डिसाइड किया रिस्क पर ट्रेड 1000 रुपए कि हर ट्रेड में 1000 रुपए का तुम लॉस लेने वाले हो, लेकिन मार्केट की कंडीशन तुम्हें पता है इतनी अच्छी नहीं है, हेल्दी कंडीशन में नहीं है मार्केट। हेल्दी कंडीशन में नहीं है मार्केट, तो अब क्या करोगे, तुम अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई अगर तू 1:3 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहा है ना, तो उस रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा छोटा कर दे। यहाँ हम करेंगे सिर्फ 1:2 फॉलो। क्यों, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन, मार्केट में अनसर्टेनिटी ज्यादा, वोलेटिलिटी ज्यादा है। अब क्या होगा, एक कैंडल ग्रीन बनाएगा, अगली जो कैंडल है वो क्या पता पूरी रेड बना दे, आपको उसी टाइम निकाल देगा मार्केट से। तो ऐसे ऐसे कंडीशन से बचने के लिए हमें हमारा टारगेट छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि 1:3 से हम ले आएंगे 1:2, क्योंकि मार्केट की कंडीशन खराब है। अब कई बार क्या होता है, क्वांटिटी भी हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। अब आपने रिस्क पर ट्रेड डिसाइड किया 1000 रुपए, अब 1000 रुपए आप हर ट्रेड में लॉस फिक्स करके बैठे हो, लेकिन आपको पता है कि यार ऐसी कंडीशन में मेरे लॉसेस ज्यादा टाइम हिट होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी क्वांटिटी को कम कर दोगे, यानी आप अपने 1000 रुपए के लॉस को
हाफ कर दोगे, हाफ का मतलब सिर्फ 500 रुपए का ही लॉस लोगे। अब इसमें क्या होगा, जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको कम से कम 200 बार कंटिन्यूअसली ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके आपका 1 लाख का कैपिटल वाइप आउट होगा। यानी अब आप सिर्फ और सिर्फ 0.5% का ही स्टॉप लॉस ले रहे हो आपके टोटल कैपिटल पर। तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप लगातार 200 ट्रेड में 500 रुपए का भी लॉस लोगे तो आपका 1 लाख रुपए चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये होता है अडेप्टेबिलिटी, यानी रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है, हमारी क्वांटिटी हमें कैसे एडजस्ट करनी है ड्यूरिंग मार्केट की अलग अलग कंडीशंस और वोलेटिलिटी। तो ये होता है सब कुछ अच्छे तरीके से। पेज को भाई लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अच्छे से वीडियो पर कमेंट भी कर दिया करो। तो ये टॉपिक तो हो चुका है हमारा क्लियर। अब इसमें ये बताओ कितनों को समझ आया, कितनों को समझ नहीं आया। मैसेज में जिसको समझ नहीं आया डाउट लिख दो, और जिसको समझ आ चुका है वो भाई इस एंड पर क्लिक कर दो। टोटल कितने बंदे हैं? 16। मुझे हटा के 15। भाई 15 के 15 हैंड होने चाहिए यहाँ पर, अगर सबको समझ आ चुका है। वरना जिसका यहाँ नहीं आया उसका यानी कुछ डाउट है, माइक ऑन करवा के डाउट पूछूंगा। 2 लोग और बचे हैं, फटाफट से अपना वो करो पूरा। एक और बचा है, फिर से कम हो गया। किसका नहीं आया भाई? अनिकेत, अमरजीत, कपिलेश, तीनों टुगेदर। चलो, एक जो भी नहीं आया भाई वो अपना डाउट लिख दो फटाफट से। जिसका जो डाउट है भाई फटाफट लिखो, क्योंकि मुझे 6 बजे क्लास लेनी है 1-on-1 मेंटरशिप की, तो मेरे पास भी थोड़ा टाइम लिमिटेड है। मैं जल्दी से फिर स्टार्ट करूंगा अपना 10 भी। डाउट है किसी का? 1 मिनट का टाइम है भाई, उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा 10 भी। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं डाउट वाउट कुछ आया नहीं है, सबका क्लियर है। ठीक है, तो भाई चलो अब ये तो हो चुका है हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्लियर, कैपिटल मैनेजमेंट क्लियर हो चुका है। दोनों ट्रेडिंग के सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स पर हमने मास्टरी कर ली है, किस तरह से हम फॉलो करने वाले हमने वो जान लिया। हमने कुछ रूल्स बनाए कि जब भी हमारा ट्रेड होगा, हम ट्रेड करेंगे हमारे टोटल कैपिटल का ओनली 1% ही हम स्टॉप लॉस रखेंगे। जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो मिनिमम हम 1:2 रखेंगे और मैक्सिमम हमारा 1:3 रखेंगे। अब आते हैं 10 सेटअप के ऊपर। देखो 10 सेटअप सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। ऐसा सिंपल मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई दूसरा सेटअप होगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। मैं कभी भी इंडिकेटर्स यूज नहीं करता, ओनली प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, तो सारे मेरे सेटअप ही प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड रहते हैं। अब देखो मार्केट में तुमने सुना, यानी सुना तो क्या होगा, मार्केट में हमेशा प्राइस एक रेंज के अंदर मूव करता है इस तरह से। और इस रेंज के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है सपोर्ट। तो जब भी मार्केट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में फंसा होता है तो लोग बोलते हैं कि मार्केट अभी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो इसी तरह से मार्केट की अलग अलग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रेंज होती है। कोई डेली टाइम फ्रेम की रेंज होगी, कोई मंथली टाइम फ्रेम की रेंज होगी, तो कोई वीकली टाइम फ्रेम की रेंज होगी। अब कई बार क्या होता है, आपको करनी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें हमारा क्या होता है, कई बार स्टार्टिंग में प्राइस ओपन होते ही, मार्केट के ओपन होते ही एक रेंज के अंदर फंस जाता है, और इस रेंज का जैसे ही फिर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से ब्लास्ट आता है। तो 10 भी इसी सेटअप के ऊपर बेस्ड है कि हमें हमेशा मार्केट के ओपन होने के बाद एक रेंज चाहिए। अब इसके लिए हमारा पहला टारगेट होगा कि हम सिर्फ 15 मिनट ही यूज करेंगे, सॉरी 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे।
15 मिनट के टाइम फ्रेम के अलावा दूसरा जो टाइम फ्रेम होगा वो हमारा 5 मिनट का होगा। लेकिन जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये हम एंट्री और एग्जिट के लिए यूज करेंगे। लेकिन जो हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है उसको हम यूज करेंगे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए। ये हमारी रेंज ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ रूल्स के साथ। टाइम फ्रेम हमने डिसाइड कर लिया 15 मिनट फॉर मार्किंग लेवल और 5 मिनट टाइम फ्रेम फॉर एंट्री एंड स्टॉप लॉस। ठीक है, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पर एक रूल और है कि कल से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग और सिर्फ 10 आरबी सेटअप आप यूज करोगे तो कल से आपका मार्केट आपके लिए ओपन होने वाला है 9:30 बजे के बाद। कोई भी 9:15 से मार्केट नहीं देखेगा। सभी के सभी अपना 9:30 पर ओपन करेंगे, चाहे आप मोबाइल में कर रहे हो चाहे आप डेस्कटॉप पे कर रहे हो, जिसमें भी कर रहे हो 9:30 पे आप यानी मार्केट आपके लिए 9:30 पर ओपन होगा। उसके बाद जब आप अपना डेस्कटॉप ओपन करोगे लैपटॉप ओपन करोगे भाई 5 मिनट उसमें लग जाएंगे सपोज करो, तो आपका मार्केट आपके लिए 9:35 को ही ओपन होगा। अब 9:35 को हमें क्या करना है, इसका मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। मार्केट ओपनिंग टाइम कल से आपका 9:30 to 9:35 है। अब उसके बाद हमें पहली 15 मिनट की कैंडल मिल जाएगी मार्केट में। हर स्टॉक के अंदर आपको पहली 15 मिनट की कैंडल मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि 9:15 से 9:30 तक एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक कैंडल मिल जाती है। अब आपका काम ये है कि आपको पहली कैंडल तो मिल चुकी है, लेकिन अब स्टार्ट होता है 10 आरबी सेटअप। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई 9:30 को तो ठीक है आपका मार्केट ओपन हो रहा है, लेकिन आपको मार्केट का सेंटीमेंट पता होना चाहिए कि मार्केट आज पॉजिटिव है, मार्केट आज नेगेटिव है या फिर मार्केट आज न्यूट्रल है। ठीक है, अब न्यूट्रल में क्या होता है, मार्केट दोनों साइड ही मूव कर सकता है। नेगेटिव ज्यादा ही नेगेटिव होता है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि एक ही वन डायरेक्शन में मूव करेगा जो कि डाउन साइड होती है। अब मार्केट पॉजिटिव है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि अप साइड ही अच्छा मूव देगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए सेंटीमेंट क्या है आज का। इसके लिए आप यूज कर सकते हो investing.com को। वहां पर आप ओपन करोगे, सुबह जब आप उठते हो तो बस आप एक बार चेक कर लेना एशिया की मार्केट ग्रीन है या रेड है, उससे आपको ओवरऑल सेंटीमेंट पता चल जाएगा एशिया की मार्केट का। उसके बाद मार्केट ओपन हो जाएगा 9:15 पे। आपका मार्केट आपको मिलेगा ओपन 9:30 पे। 9:30 के बाद आपको पहली कैंडल से अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई कितना गैप अप ओपन हो रहा है, कितना गैप डाउन ओपन हो रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। फिर हमें सपोज करो पता चल गया कि आज का जो हमारा सेंटीमेंट है ओवरऑल सेंटीमेंट वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट के लिए अब हम फायर्स में जाएंगे। यहाँ वॉच लिस्ट है, यहाँ हमारा निफ्टी इंडाइसिस है। निफ्टी इंडाइसिस की वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे। अब इसमें क्या होता है, हर सेक्टर के इंडाइसिस की एक लिस्ट पर्टिकुलरली बना के रखी है फायर्स वालों ने। तो अब हम यहाँ पर सिर्फ चेंज परसेंटेज है इस पर क्लिक करेंगे। जो भी हमारा बुलिश दिखाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा सेंटीमेंट पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो हम सिर्फ टॉप गेनर देखेंगे, टॉप गेनर। अगर हमारा सेंटीमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटीमेंट में हम टॉप लूजर देखेंगे, ओनली टॉप लूजर। तो आपको पता चल गया अगर हमारा पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो हम यहाँ पर चेंज परसेंटेज क्लिक करेंगे और हमारा जो भी टॉप गेनर होगा उस पर हम चेक करेंगे। अब यहाँ हमारा पता चल गया निफ्टी मिड कैप, लेकिन निफ्टी मिड कैप की यहाँ कोई लिस्ट है नहीं कि भाई अब इसके स्टॉक्स कहाँ से लेके आए। अब यहाँ पर है निफ्टी मिड कैप 50। तो निफ्टी मिड कैप 50 पर हमने क्लिक कर दिया, हमें पता चल गया कि आज ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो मे बी इसके जितने भी यानी जितने भी स्टॉक्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करेंगे। उसके बाद हमारा काम ये रहेगा कि जो पहली 15 मिनट की कैंडल है 9:30 को आपने चेक करना, यानी 9:30 आपका मार्केट ओपन होता है आपके लिए। 9:35 पर आप
टॉप गेनर फाइंड करते हो, उसके बाद आपको बस लिस्ट मिल जाएगी कौन से सेक्टर में आज पॉजिटिव यानी पॉजिटिव सिनेरियो है, पॉजिटिव सेंटीमेंट रह सकता है। उसके बाद टॉप गेनर के अकॉर्डिंग आप उसी पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करोगे, उसकी वॉच लिस्ट में आओगे। हर जितने भी स्टॉक्स है सभी स्टॉक्स में पहली 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर दोगे। हमारा पहली 15 मिनट का जो हाई है ये है और लो है ये। अब उसके बाद एमएफएसएल है, इसमें भी सेम चीज करनी है। पहली 15 मिनट का हाई हमने मार्क कर दिया और हमने लो मार्क कर दिया। फिर ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सभी स्टॉक्स में हमें यही प्रोसेस फॉलो करनी है। पहली 15 मिनट की जो कैंडल है उसका हाई और लो मार्क कर देंगे। अब हमने यहाँ कर दिया। अब सपोज करो आपने सभी में मार्क कर लिया। अब बच चुके हैं 9:45। 9:45 10 मिनट में आप सभी को मार्क करके बैठ जाओगे। उसके बाद आपको फिर से आना है निफ्टी मिड कैप में, सॉरी निफ्टी इंडाइसिस में, यहाँ पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपको फिर से ये देखना है कि जो आपका निफ्टी मिड कैप है वो स्टिल नंबर 1 और नंबर 2 पर है या नहीं है। अगर नंबर 1 और नंबर 2 में है अभी भी, तो ये चीज सही है, आपके फेवर में अच्छे चांसेस है, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। लेकिन अगर ये 3 और 4 पर सरक चुका है तो भाई इसमें चांसेस थोड़े कम है कि आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे। ठीक है, चांसेस ट्रेड ना मिलने के ज्यादा होते हैं। अब कई बार क्या सिनेरियो होता है, जो आपका टॉप गेनर था 935 को, उसमें परसेंटेज जो रहती है वो लगभग ये रहती है कि 0.8 समथिंग और कई बार 1% सही से अच्छे से मूव कर रहा है। कई बार क्या होता है नीचे से कोई आता है और वो सीधा 2% या 1% यानी 1.5% ऊपर रहता है। तो आपने क्या किया, आपका जो सेक्टर है वो अभी भी दूसरे और तीसरे पे है, लेकिन उसमें स्टिल इतनी जो परसेंटेज थी स्टार्टिंग में वो अभी भी बनी हुई है। तो आप इसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो और जो नया गेनर है उसमें फटाफट से जाके उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अच्छी वॉल्यूम आई है, तभी एकदम से इसमें स्पाइक आया है परसेंटेज का। तो आप इनको भी टारगेट कर सकते हो और आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। तो अब हमें मिल चुका है निफ्टी मिड कैप। हमारा स्टिल हम समझते हैं कि टॉप गेनर यही था 945 तक। तो उसके बाद हमने सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स थे पहली 15 मिनट की कैंडल मार्क कर दी। लेकिन अब आती है मेन चीज। मेन चीज क्या है ये देखो, यहाँ पर इफ सेंटीमेंट इज पॉजिटिव देन लुक फॉर टॉप गेनर। अगर हमारा सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो हम टॉप गेनर के लिए देखेंगे, लेकिन इन द टॉप गेनर वी विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली। हमारा टॉप गेनर सेक्टर है, सेक्टर में आज बाइंग आनी है, तो अगर वो सेलिंग की साइड कोई अपॉर्चुनिटी देगा तो हम वहां पर एंट्री नहीं लेंगे। सेम फॉर हमारा टॉप लूजर, यहाँ पर भी यही चीज है। इफ सेंटीमेंट इज नेगेटिव देन लुक फॉर टॉप लूजर। यहाँ पर अगर आपका टॉप लूजर है वहां पर आप ओनली सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, आप बाइंग अपॉर्चुनिटी में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पर रिवर्सल बहुत होते हैं, आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यही रीजन रहता है कि मैं कभी भी अगर टॉप गेनर है तो हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ, अगर टॉप लूजर है तो हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, सेंटीमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना। अब हम यहाँ देखते हैं, हमारा निफ्टी मिड कैप टॉप गेनर था, हमने यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। लेकिन बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमारे इस 15 मिनट के कैंडल के 10 बजे के बाद ब्रेकआउट होगी तो ही हम एंट्री करेंगे। अब ये क्या पंगा है, अब इसका हम बात करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मार्केट हमेशा एक रेंज में मूव करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज के अंदर। अब मैं बस ये चाहता हूँ कि मार्केट ओपन हुए, पहली 15 मिनट की कैंडल मिले और ये अपना एक बन चुकी है। अब मैं चाहता हूँ अगली दो 15 मिनट की कैंडल इसके इनसाइड बननी चाहिए। बस चाहे इस तरह से बने, चाहे ये बिल्कुल इस तरह से बन जाए, चाहे ये इस तरह से बने, लेकिन ये दो कैंडल 15 मिनट की हमारी फर्स्ट 15 मिनट के हाई को ब्रेक नहीं करेगी। उसके बाद अगर 10 बजे वाली कैंडल इसको ब्रेक करती है तो हमारी एंट्री यहाँ होगी इस पॉइंट पे। 10 बजे के बाद ब्रेक हो तो हम एंट्री, यानी 10 बजे ब्रेक कर रही है तो हम एंट्री ले लेंगे। सपोज करो यहाँ पर इसने 11:30 बजे तक ब्रेक ही नहीं करी, 11:30 बजे के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है,
तो रूल हमारे क्लियर है, या तो 10 बजे वाली कैंडल और या 10 बजे के बाद किसी भी टाइम ब्रेकआउट दे हम वहां पर ट्रेड करने वाले हैं। अब हमारा यहाँ पर हमने डिसाइड किया था ये टॉप गेनर है। इसके मैसेज आ रहे हैं यार। अच्छा, हमने डिसाइड किया था तो निफ्टी मिड कैप है, ये हमारा टॉप गेनर है, तो टॉप गेनर में हम हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लेकिन अब यहाँ आप देखोगे पहला हमारा रूल है 10 बजे वाली कैंडल ब्रेक करे या 10 बजे के बाद वाली कैंडल ब्रेक करे। यहाँ हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल है, इसका हाई ये था, इसका लो ये है। अब यहाँ जो ये है 9:45 की कैंडल, हमारा बाइंग की साइड सेटअप होना चाहिए था, इसने सेलिंग की साइड तोड़ दिया और वो भी 10 बजे से पहले, तो ये हमारा सेटअप नहीं बना। सिंपल है। अब फिर से दूसरे में चलते हैं। अब यहाँ सपोज करो एमएफएसएल है। अब इसने क्या किया है, पहली 15 मिनट के अंदर अगली दो 15 मिनट की कैंडल बननी चाहिए, इसने क्या किया, दूसरी कैंडल ने ही इसका हाई तोड़ दिया, तो यहाँ हमारा सेटअप नहीं बना। बस सिंपल है। एयू बैंक है, एयू बैंक में आ चुके थे। अब यहाँ इसकी 15 मिनट की कैंडल कहाँ है, अब यहाँ देखो ये 15 मिनट की कैंडल है, अगली दो कैंडल इसके इनसाइड बननी चाहिए, यहाँ पे इनसाइड में है ये भी और ये भी, लेकिन इसने नीचे की साइड तोड़ा है, तो हम यहाँ पर भी एंट्री नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टॉप गेनर था, पॉजिटिव सेंटीमेंट है, तो हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ही जाएंगे। तो अब इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हर दिन आपको ट्रेड नहीं मिलने वाले। कई बार क्या होगा, सेंटीमेंट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, आप टॉप गेनर भी ढूंढ लोगे, लेकिन वहां क्या होता है, इतना ही अच्छी परसेंटेज में वॉल्यूम आता है। आपकी जो पहली कैंडल है कल की क्लोजिंग यहाँ थी, आज ओपन ही इतना गैप अप होता है और पहली 15 मिनट की कैंडल में ही 10 से 15% का मूव, सॉरी 5 से 6% का मूव आ जाता है। तो जब हम क्लोजिंग से लेके लास्ट डे की क्लोजिंग से लेके यहाँ तक हम देखते हैं, तो वहां पर हमें क्या पता 7 से 8% का मूव पहली 15 मिनट में ही मिल चुका है। अब उसके बाद क्या होता है, रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसके कंटिन्यूएशन के चांसेस कम और रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसा कभी भी कोई भी सिनेरियो बनता है तो वहां पर आप एंट्री नहीं लोगे, उस दिन आप ट्रेड नहीं करोगे, ना ही किसी दूसरे सेक्टर में जाना है, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम कम मिलेगी। हमारा सिर्फ जो टॉप गेनर है, टॉप लूजर है, उसमें ही हम काम करेंगे। अगर इनमें हमें सेटअप मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे, अगर सेटअप नहीं मिलता तो उस दिन कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। तो सिंपल सा सेटअप है, मैंने रूट बता दिए हैं। यहाँ सेटअप आपको समझ आया या नहीं आया बताओ, स्टॉप लॉस और एंट्री के बारे में फिर बात करते हैं। टिल व्हाट टाइम वी विल लुक फॉर ट्रेड? भाई 10 बजे के बाद जब भी ब्रेकआउट हो रहा है आप ट्रेड कर सकते हो, जब तक आपका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आप वेट करते रहो। कई बार क्या होता है 2 बजे के बाद बहुत बड़ा मूव आता है, 2 बजे तक एक रेंज में ही रहता है मार्केट, इसको आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो प्रीवियस डेज में। जैसे अब हम यहाँ देखते हैं, इतना ये क्लियर है सभी को? इसका मैसेज था बीइंग टुगेदर। भाई आपका डाउट क्लियर है जो अभी मैंने बताया? एक बार मैसेज कर दो। हो गया क्या बंदा है? चलो श्योरिटी मान लेते हैं हम इसको। एक और आया है, ब्रेकआउट के बाद कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है या डायरेक्ट क्रॉस करते ही लेना है। अब इसका मैं एंट्री और एग्जिट में आपको बताऊंगा, आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। सारे बढ़िया बढ़िया हाथ दिखाए रहे हैं, बहुत बढ़िया, सबको समझ आ रहा है, अच्छी बात है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं मेन मुद्दे पर। हमारा 10 ORB में हमने जाना कि भाई पहली 15 मिनट के अंदर अगली दो 15 मिनट की कैंडल बननी चाहिए। ये हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल हो चुकी है, इसके अंदर हमारी दूसरी यानी अगली दो कैंडल बननी चाहिए, इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए।
अब ये चाहे हमारा 10 बजे के बाद ब्रेक हो, सॉरी 10 बजे वाली कैंडल ब्रेक करे या 10 बजे के बाद ब्रेक करे, जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा हम इस पॉइंट पर एंटर कर लेंगे। यहाँ पे टच करते ही, टच जैसे ही इसका रेजिस्टेंस टच होगा वैसे ही हमारी एंट्री हो जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ से ये जो भी मूव देना है वो दे देगा, क्योंकि यहाँ से मैं पहले बता रहा हूँ बहुत फास्ट मूव आता है। कई बार होता है विक मार के इमीडिएट नीचे आ जाएगा और कई बार होता है एक कैंडल में ही आपका 1:3 1:4 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक ऐसा सेटअप है, क्योंकि स्टार्टिंग में मार्केट एक रेंज में फंसता है, वहां पर वॉल्यूम का बिल्डअप होता है, वॉल्यूम के बिल्डअप के साथ फिर वहां से उसका ब्रेकआउट आता है। तो इसलिए हम बोलते हैं मार्केट ओपन होने के बाद एक रेंज के अंदर फंस गया, अब इसलिए इसको बोलते हैं ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये हमारी एक ओपनिंग रेंज थी, इसका ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट होते ही जैसे ही ब्रेकआउट देगा हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, हमारी एंट्री होगी इस पॉइंट पर। क्लोजिंग का कोई वेट नहीं करेगा, अगर क्लोजिंग का वेट करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारी एंट्री होगी, क्या पता फिर तुम्हें स्टॉप लॉस रखने की जगह ना मिले। इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, क्या पता अगली कैंडल रेड बना दे, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट कर दे, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूएशन में चले जाए। तो ऐसे काम नहीं करने हैं, मैं कभी भी क्लोजिंग का वेट नहीं करता, मैं रनिंग ब्रेकआउट पर ही एंट्री करता हूँ, वो मुझे अच्छे रिजल्ट देता है। क्लोजिंग का मेरे हिसाब से भाई गलत गलत है, सब कुछ गलत है। ये यूट्यूबर्स ने चूरन बेचा है, हम चूरन नहीं, हम च्यवनप्राश बेचेंगे जो हेल्दी होता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जैसे ही आपका क्रॉस होगा वहां पर हमारी एंट्री होगी। अब हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होगा हमेशा ब्रेकिंग जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका स्टॉप लॉस, सॉरी उसका लो। अब यहाँ हम जब भी एंट्री लेने वाले होंगे तो 5 मिनट में स्विच कर देंगे। 5 मिनट में जो भी हमारा, चाहे ब्रेकआउट कैंडल का लो हो, चाहे उससे थोड़ी वो बिल्कुल ही छोटी कैंडल है तो उससे जो पहले वाली कैंडल थी उसका लो ले लेंगे, लेकिन इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। अब इसके भी कुछ रूल्स हैं, अब रूल्स मैं बताता हूँ, लेकिन पहले कोई एक एंट्री दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे पीएसयू बैंक में चलते हैं, अच्छा मूव दिया था, अब इसमें कोई मिल जाएगी 15 मिनट टाइम फ्रेम। इसमें यूनियन बैंक ने दिया था मेरे ख्याल में, हाँ ये रहा, ये है 29 तारीख का। अब ये देखो, ये है सोमवार का दिन। सोमवार को मार्केट ओपन होता है, 9:15 की कैंडल बनती है, पिछले दिन की कैंडल से गैप अप ओपन होती है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम अच्छी आई है तभी इतनी बड़ी कैंडल बनी है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखो 9:15 की यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम है, 1, 2, 3 और 4, 4 कैंडल इसके इनसाइड बनी है। तो अब ये हमारा ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट तो तब होगा जब इसका ब्रेकआउट होगा। अब ये हमारा इनसाइड कैंडल पैटर्न बन चुका है, तो इनसाइड कैंडल पैटर्न बहुत अच्छे से काम करता है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बना, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही एक रेंज बना ली है, उसमें इनसाइड कैंडल के अंदर फंस चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, यानी आपको लगे कि भाई प्राइस इसको जा रहा है, इस बार क्रॉस कर देगा, इमीडिएट 5 मिनट पर शिफ्ट कर जाओ। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच कर दिया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जैसे ही हमारा इसको क्रॉस करेगा, हमारा यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन टूल हम लगा देंगे, हमारी एंट्री यही होनी चाहिए। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कितना बन रहा है, हमारी इस ब्रेकआउट कैंडल का सिर्फ 0.26%। लेकिन अब यहाँ पर कुछ रूल्स है जो मैं आपको बताऊंगा, स्टॉप लॉस के रूल्स। मैंने एक चीज नोटिस करी है, कई बार प्राइस ब्रेकआउट तो देता है लेकिन अगली कैंडल ही रेड बना देता है, उसके चक्कर में जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो बहुत बार हिट हो जाता है। तो इसके लिए मिनिमम हमें कुछ स्पेस देना पड़ेगा उसको ट्रेवल करने के लिए, प्राइस ट्रेवल कर सके और फिर हमारे फेवर में भी मूव दे सके। तो इसके लिए हमारे स्टॉप लॉस के रूल्स है। अब ये रूल है कि भाई कम से कम आपको 0.35% का स्टॉप लॉस रखना ही होगा, इससे छोटा स्टॉप लॉस मैं नहीं प्रेफर करूंगा, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, इतना आपको रखना पड़ेगा। अब जब भी आप इतना रखोगे तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड हमने यहाँ डिसाइड किया था, कम से कम 1:2 और 1:3,
हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे जब भी हमारा स्टॉप लॉस 0.35% है तो हम हमेशा 1:3 के लिए टारगेट करेंगे। अब इसमें आपको परसेंटेज वाइज कितना टारगेट चाहिए? सिर्फ 1% का मूव चाहिए आपके फेवर में, आपको 1:3 का टारगेट मिल जाएगा। अब फिर एक और रूल है कि अगर आपका 0.40% का स्टॉप लॉस है तो इसमें भी आप 1:3 फॉलो करोगे। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 1.20% का ही मूव चाहिए, इतने में आपका 1:3 का टारगेट हो जाएगा। अब आपको 0.45 में भी 1:3 फॉलो करना है, 0.50 में भी 1:3 फॉलो करना है। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस 0.51% भी है तो आप यहाँ पर अपने रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा छोटा कर दोगे, इसको ले आओगे 1:2 के ऊपर। अब यहाँ पर क्या है, हमें मैक्सिमम चाहिए सिर्फ 1% का मूव, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है। बड़े स्टॉप लॉस में हमेशा रिस्क रिवॉर्ड छोटा होगा, उसके बाद टारगेट भी हमारा छोटा हो जाएगा। 1% का जैसे ही आपका टारगेट हिट होगा आप बुक कर लोगे। इसके हिसाब से 0.55% है, इसमें भी 1:2 ही आपको चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.10% का आपको मूव चाहिए। 0.60 में भी आपको 1:2 फॉलो करना है और मैक्सिमम आपकी लिमिट होगी 0.70। इससे बड़ा स्टॉप लॉस आपको नहीं लेना है। तो हमें पता चल गया है मिनिमम से मिनिमम हमारा स्टॉप लॉस 0.35% का होना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा स्टॉप लॉस 0.70% का होना चाहिए। तो अब अगर हम टारगेट की बात करते हैं परसेंटेज वाइज, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें सिर्फ 1.5% का ही मूव चाहिए हमारे फेवर में, इतने में हमारा काम हो जाएगा, अच्छे से दाल पानी का खर्चा निकल जाएगा। तो अब आते हैं चार्ट के ऊपर। अब हमारी यहाँ एंट्री हो चुकी थी, एंट्री होते ही 0.35% हमें देखना है कहाँ है, क्योंकि इसकी जो कैंडल की यहाँ पे इसका कैंडल का लो है, ये 0.35 से कम है, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा स्पेस देंगे। 0.36% हो गया, इनफ है। अब हमारा टारगेट है यहाँ से 1:3। अब हमारा 1:3 कहाँ हुआ, यहाँ हो चुका है। इसने हमें टारगेट दे दिया, लेकिन टारगेट कितने बजे दिया? 1:20 तक। तो यहाँ पर आपको होल्ड रखना पड़ेगा, पेशेंटली रोबोट की तरह ट्रेड करना पड़ेगा। रोबोट क्या होता है? रोबोट के अंदर हम फीड करते हैं डाटा, उसमें उसको ये पता रहता है कि हाँ भाई मुझे बोला गया है कि जैसे ही प्राइस इस लाइन को टच करेगा मेरा ऑर्डर बाइंग के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब उसने फिर एक और डाटा डाला है उसके अंदर कि भाई तेरा स्टॉप लॉस मैक्सिमम यानी मिनिमम से मिनिमम 0.35% होना चाहिए, तो उसी टाइम वो अपना जो स्टॉप लॉस है उसको डाल देगा। और फिर उसमें डाला गया है कि भाई एक काम करियो, जैसे ही 1:3 हो जाए तो तू अपना सारा का सारा प्रॉफिट बुक कर लियो। तो इसके अंदर ना ही कोई ग्रीड होता है, ना ही डर होता है कि भाई मेरा यहाँ था, यहाँ से नीचे आ गया, कहीं मेरा ये और नीचे आ जाए, मैं यहाँ निकल जाता हूँ। नहीं, रोबोट को ना डर लगता है, रोबोट के अंदर ना ही लालच होता है। ठीक है, अब यहाँ आते ही वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। अब उसका 1:3 का टारगेट था वो डन हो चुका है। अब अगर सपोज करो स्टॉप लॉस होने वाला था, तो ये क्या करेगा, जैसे ही हिट होगा ये निकल जाएगा। ये नहीं सोचो यार मेरा तो लॉस हो रहा है, एक काम करता हूँ थोड़ा इसको नीचे सरका देता हूँ स्टॉप लॉस को, यहाँ से क्या पता यू टर्न मार के मेरे फेवर में आ जाए। तो ये यू टर्न के वेट में मत बैठना, रूल्स आर रूल्स। जैसे स्टॉप लॉस हिट हो रोबोट की तरह एग्जिट करो, जैसे ही आपका टारगेट हिट हो रोबोट की तरह उसको बुक करो। ज्यादा लालच नहीं करना, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, रूल्स के साथ चलना है, प्रॉपर अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। अब इसमें भी क्या होता है, ट्रेलिंग का भी बताता हूँ, ट्रेलिंग किस तरह से करनी है। अब सपोज करो हमारा यहाँ पर हमारी यहाँ एंट्री हुई, हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस था, हमने डिसाइड कर लिया, रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:3 है। लेकिन स्टॉप लॉस डिसाइड करने के बाद आप एक काम करना, ये जो है इसके अकॉर्डिंग आप पहले 1:1 सॉरी 1:2 मिनिमम 1:2 जहाँ, हाँ यहाँ पर हमारा 1:2 बनता है। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देना इस तरह से। अब जैसे ही 1:3 जाएगा यहाँ पे, तो अब आपको क्या करना है, आपने एंट्री यहाँ पे करी, स्टॉप लॉस उसी टाइम डाल दिया, 1:2 का आप यहाँ रखोगे। अगर आपका टारगेट उस दिन 1:3 का है तो इस सिनेरियो के लिए आप याद रखना 1:2 रिस्क रिवॉर्ड की आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। प्राइस यहाँ जाता है, नीचे आता है, फिर जाता है, जैसे ही इस लाइन को टच करेगा
आप अपना स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट ले आओगे यहाँ पे इस पॉइंट पे। लेकिन फिर जैसे ही नीचे आता है डरना नहीं है, ठीक है, हमारे फेवर में जाने के चांसेस अच्छे हैं क्योंकि एक अच्छी ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ फिर आता है, फिर आपका पेशेंस लेवल यहाँ पर चेक करता है कि भाई तेरे अंदर कितना पेशेंस है। अब यहाँ अच्छे से आप डटे रहे तो आपके फेवर में जैसे ही 1:3 जाता है तो अब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस यानी कोस्ट टू कोस्ट पे था। अब आप यहाँ ट्रेल नहीं करोगे, अब आप अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक करोगे इस पॉइंट पे। लेकिन अब कुछ होते हैं खतरों के खिलाड़ी। अब खतरों के खिलाड़ी होते हैं बढ़िया लोग। अब उनके लिए मैं एक और नया रूल बनाता हूँ कि भाई तुम्हें पता है तुम्हें 1:3 लेना है, लेकिन जैसे ही 1:3 आता है तो या तो तुम एक काम करो 1:2 आते ही तुम्हारा 1:2 पर गया, 80% अपनी जो क्वांटिटी है उसको बुक कर लो, प्रॉफिट को बुक कर लो। जो बाकी की 20% क्वांटिटी है उसको अपना रनिंग में रहने दो कि भाई या तो 1:3 जाए या 1:4 जाए या 1:5 जाए, जो भी जाएगा 20% के ऊपर जाएगा क्योंकि 80% आप क्वांटिटी बुक कर चुके हो। अब हाथ में से कुछ नहीं जाना, जो होगा हमारे फेवर में होगा तो अच्छा है। अगर यहाँ से 1:4 जाता है तो भी अच्छा है, ट्रेल करो जितना देर कर सकते हो। लेकिन इमीडिएट 1:3 जाने के बाद इमीडिएट अगर नीचे आता है तो यहाँ पर आप 1:2 पर ही अपनी जो 20% क्वांटिटी है इसको बुक कर दोगे। आपको ट्रेल करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। 1:2 पर पहले 80% क्वांटिटी बुक करनी है। आपके फेवर में जाता है तो अच्छी बात है, जितना हो सके उतना ट्रेल करो। अगर 1:3 जाके 1:4 जाता है फिर जो अपनी 20% क्वांटिटी है इसको 1:3 पर ले आओ स्टॉप लॉस। फिर अगर 1:5 जाता है तो 1:4 पर ले आओ और वहां से नीचे आएगा 1:4 पे तो आपकी यहाँ पर बुक हो जाएगी 20% क्वांटिटी। तो इस तरह से ट्रेलिंग करनी है। स्टॉप लॉस कैसे रखना है, स्टॉप लॉस के क्या रूल्स है, यहाँ आप देखोगे ट्रेलिंग रूल्स है। बुक 80% क्वांटिटी एट 1:2, रेस्ट क्वांटिटी आप 1:3 पर बुक कर सकते हो या उसको और आगे भी ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस के हमारे रूल है, ये सारे आपको फॉलो करने होंगे। जितना स्टॉप लॉस है, जितना यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रखा है उतना ही आपको फॉलो करना है। इससे अपने मन से कुछ भी मत करना क्योंकि ये रूल्स बने बनाए हैं, मैंने खुद से बनाए हैं। इनको अच्छे से फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी है 30 दिन के बाद अगर एक सेटअप पर ही आपने काम कर लिया तो 30 दिन के बाद मेरी गारंटी है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात आती है एक और नई चीज की। यहाँ मैंने लिख दिया आई वॉन्ट रिपोर्ट एवरी वीक। जो भी आप हफ्ते भर में करोगे, मंडे को ट्रेड मिला तो ट्रेड करोगे, ट्यूसडे को ट्रेड नहीं मिला तो ट्रेड नहीं किया, वो भी आप लिखोगे कि भाई मैंने आज अपॉर्चुनिटी तो ढूंढी लेकिन नहीं मिली इसलिए मैंने आज ट्रेड नहीं करी। उसके बाद वेंसडे को आपको ट्रेड मिलता है तो ट्रेड करो। अब उसमें भी आपको एक और चीज ऐड कर देता हूँ मैं, कई लोगों की होती है ओवर ट्रेडिंग की आदत। यहाँ पर मैंने डाल दिया मैक्स ट्रेड लिमिट। भाई दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लोगे, चाहे धरती फट जाए आसमान फट जाए भगवान आके बोलते भाई ट्रेड कर ले, सेबी वाले घर आके आपको अच्छे से रसमलाई खिला के बोले कि भाई ट्रेड कर ले, लेकिन ट्रेड नहीं करनी है। 2 मैक्सिमम लिमिट है, 2 से ज्यादा 3 नहीं होनी चाहिए, 2.5 नहीं होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, 2 है, लेकिन 2 भी मैक्सिमम लिमिट है। अब अगर आपको पहली ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, उसमें आप अच्छे से स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा रहे हो, आपको बड़े टारगेट अचीव हो रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा सेकंड ट्रेड भी मत करो। एक ट्रेड मोर देन इनफ है, एक दिन में अच्छा पैसा बना के दे देगी। अगर आपको लगता है पहली में स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो आप दूसरी के लिए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2 में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा पूरे कैपिटल का। एक दिन में सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम 2% ही आपका लॉस होने वाला है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया है, अगर वो ओवर ट्रेडिंग का कीड़ा है तो कीड़े को शांत करा जा सकता है। भाई रूल मानने पड़ेंगे, जो रूल नहीं मानेगा एक हर हफ्ते मैं रिपोर्ट देखूंगा आपका, यानी एक डाउट सेशन रखूंगा, उसमें सभी लोग आएंगे। जिनका जो डाउट है
वो डाउट मैं बाद में क्लियर करूंगा, पहले मैं रिपोर्ट देखूंगा जिसका मुझे लगा कि भाई इस बंदे ने डाउट यानी सॉरी इस बंदे ने रूल्स फॉलो नहीं करे, कहीं पर भी मुझे लगता है कि रूल ब्रेक करें उसी टाइम उसको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्ड करनी है एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी, और वो उन लोगों से बनती है जो रूल्स फॉलो करते हैं। तो वरना फिर मैं अपना टाइम ही खराब कर रहा हूँ अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे, और मैं फिर अपना जो मेरा प्रीशियस टाइम है वो मैं आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर मुझे इन्वेस्ट करा हुआ रिटर्न नहीं मिलेगा अच्छा। तो भाई मैं तो ट्रेडर हूँ, स्विंग ट्रेडर हूँ, मुझे चाहिए इन्वेस्ट यानी मुझे चाहिए रिटर्न, अच्छा वाला रिटर्न। अगर रिटर्न नहीं मिला तो लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके बाद जो आपको करना है वो करते रहना। मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट, और रिजल्ट मिलेगा आपकी एवरी वीक की रिपोर्ट से, और उसमें रूल्स अच्छे से फॉलो करने रिलीजियसली। अगर नहीं करे तो आपके लिए हानिकारक है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब आपको जर्नल कैसे मेंटेन करना है, जर्नल ऐसे मेंटेन करना है, ये है 10 ORB जर्नल। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ बोल्ड कर देते हैं, अच्छा दिख रहा है। भाई पहले लिखनी है डेट, कौन सी डेट को तुमने ट्रेड करी, उसके बाद तुम्हारा ब्रेकआउट किस टाइम आया, 11:30 पे आया, 12 बजे आया, 12:30 बजे आया, वो तुम यहाँ लिखोगे। उसके बाद कौन सा स्टॉक था, कितनी क्वांटिटी तुमने अपना बाय करी, क्या तुम्हारा स्टॉप लॉस था, क्या तुम्हारा टारगेट था, रिस्क रिवॉर्ड तुम्हारा क्या था, एक्चुअल में तुम्हें कितना मिला वो यहाँ लिखोगे। परसेंटेज ऑफ रिटर्न तुम्हें कितना मिला है, परसेंटेज ऑफ लॉस तुम्हारा कितना हुआ है, आज तुम्हारा ग्रीन में बंद हुआ है, रेड में बंद हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट क्या है, ओवरऑल लॉस क्या है। और ये है रिमार्क्स, रिमार्क्स को हटा के लेसन कर देते हैं, लेसन थोड़ा अच्छा रहेगा। ये है भाई तुम्हारा लेसन। अब लेसन में तुम्हें ये लिखना है कि जो भी तुम्हें फील हुआ ट्रेडिंग करते टाइम, जब तुम ट्रेल कर रहे थे, जब तुम वेट कर रहे थे टारगेट हिट होने का, जैसा तुम्हारे माइंड के अंदर आ रही थी चीजें, वो सब चीजें तुम्हें यहाँ पर लिखनी है। अब यहाँ से तुम्हारा एक जर्नल तैयार होगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इससे। अब ये सब चीजें क्या करती है, ये चीजें इंक्लूड होती है डिसिप्लिन के अंदर, आपके अंदर आएगा डिसिप्लिन। और अगर डिसिप्लिन आ गया, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ और करने की जरूरत है। आपके अकाउंट में पैसा आने से मतलब होना चाहिए, ना कि हजार तरह के सेटअप सीख कर फिर पैसा लाना है। आपको सिर्फ पैसा लाना है, पैसा एक सेटअप से ही बन सकता है, हजार सेटअप की नीड नहीं होती। अगर आप उससे कमा पाए, 10 OR भी आपके लिए मैंने फ्री कर दिया। आप यानी जितना अच्छे से डिसिप्लिन के साथ सारे रूल्स फॉलो करोगे, आपको डेफिनेटली 30 दिन के बाद जो आपका अकाउंट है वो ग्रीन में ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं पिछले 2-2.5 साल से इसी सेटअप को यूज करता आ रहा हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मेरी तरफ से आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं डाउट सेशन। किसके क्या डाउट है वो अपना यहाँ लिख दो, पूरा ही भर दिया है तो। ब्रेकआउट भाई ये मैंने क्लियर कर दिया है, ये सालू के अनिकेत चोरखान पर अगर 9:45 10 वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो उसमें हम ट्रेड। भाई देखो, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, 9:15 से 9:30 पर पहली कैंडल क्लोज होगी। अब दूसरी कैंडल बनेगी 9:30 टू 9:45, तो वो भी क्लोज होगी। अब तीसरी कैंडल होती है 9:45 टू 10, अब ये हो गए 3। अगर 10:01 पर चौथी कैंडल आपका लेवल तोड़ रही है तो एंटर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली कैंडल के अंदर अगली 2 कैंडल इनसाइड होनी चाहिए। वो अगर दूसरी ब्रेक कर रही है तो भी ट्रेड नहीं करना, तीसरी कैंडल आपका लेवल ब्रेक कर रही है तो भी ट्रेड नहीं करना। मिनिमम से मिनिमम आपकी फोर्थ कैंडल अगर लेवल ब्रेक करेगी तो ही आपको एंट्री लेनी है। एंड 10 बजे वाली कैंडल मतलब 10 से 10:15 वाली कैंडल, हाँ यही वाली कैंडल, ये वाली कैंडल ब्रेक करे इसके बाद वाली ब्रेक करे तो काम चल जाएगा। ये 80% निकालते कैसे हैं, 20 बाकी कैसे रखते हैं, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आपने 100 क्वांटिटी बाय करी है तो 80 क्वांटिटी आप बुक कर लोगे और 20 क्वांटिटी को आप रनिंग में रहने दोगे, तो इस तरीके से आपको पता चलेगा।
ब्रेकआउट पे वॉल्यूम देखना है या फेक ब्रेकआउट के लिए? भाई देखो, सीधी सी बात है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है इसलिए तुमने टॉप गेनर सेक्टर पकड़ा है। अगर सेक्टर बुलिश है और सबसे ऊपर है तो सीधी सी बात है उस सेक्टर में आज वॉल्यूम बहुत अच्छी है, इसी वजह से, इसी पर्टिकुलर वजह से वहां पर वो टॉप गेनर में आया है। अब उसके जितने भी स्टॉक्स है उनमें भी अच्छी वॉल्यूम्स मिलेगी। तो यहाँ वॉल्यूम रखो ना रखो वो डजंट मैटर। अगर आपने टॉप गेनर पकड़ा है तो मे बी उस दिन का क्या पता आप टॉप गेनर जो स्टॉक होने वाला है उसमें आप ट्रेड कर लो और वहां पर आपको बहुत बड़ा भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1:10 के भी प्रॉफिट पकड़े हैं, 1:20 के भी प्रॉफिट पकड़े हैं कई बार, वो भी इंट्राडे के अंदर। लेकिन हर दिन नहीं होता, कभी कभार होता है, 3 महीने में एक बार हो गया या फिर 6 महीने में 2-3 बार बस। और बताओ और क्या क्या डाउट है, पूछो। ऐसे मजा नहीं आएगा, एक एक करके माइक ऑन करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। चलो भाई, हयातुल्ला भाई, मेरे को नाम नहीं लेना है आपका भाई, खान भाई, आप अपना माइक ऑन करो और प्लीज बताओ क्या आपको सही से समझ आया है या नहीं आया, बताओ, माइक ऑन कर लो। सब क्लियर है, कोई डाउट है? क्या क्या? अच्छा, आसाद खान, ठीक ठीक। अच्छा, दुबई वाले भाई अभी भी? अरे, अरे वाह, बढ़िया, मजा कर दिया। चलो, आप अपना माइक ऑफ करिए, दूसरे पे चलते हैं। यस सालूं के, आप बताओ क्या कोई डाउट है? माइक ऑन कर लो। भाई जल्दी किया करो यार, 6 बजने वाले हैं, जल्दी करो माइक ऑन। भाई तो सर मार है। चलो भैया, अगले पे चलते हैं। अनिकेत, बताओ भाई क्या डाउट है? हम्म। ओके ओके, चलो फिर कल से आप ट्रेड करना। हम्म। अगले पे चलते हैं, समरजीत, बताओ भाई। हाँ भाई, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, तो प्रॉपर अच्छे से समझ आ चुका है सेटअप, कल से ट्रेड करोगे? ठीक है, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं जब रिपोर्ट बना के लेके आओगे। ठीक है। हम्म। चलो फिर अगले पे चलते हैं भाई, दिनेश भाई, बताओ। हाँ हाँ, प्रैक्टिस तो क्या करना है, आप अपना छोटी अमाउंट में ट्रेड करना, तभी आपको एक्चुअल चीज पता चलेगी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी तभी तो इंक्लूड होगी। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग और रियल मनी के साथ ट्रेडिंग, वो तो दोनों ही चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो कल से चैलेंज स्टार्ट है, तो कल से ही सभी ट्रेड करेंगे। लॉस प्रॉफिट की तरफ मत देखना, महीने के एंड में आपको अपने आप दिख जाएगा आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। ठीक है। हाँ, तो शुभम का तो मैसेज आ ही चुका है, नो डाउट। चलो बढ़िया है। ये कौन है आगे? कौन कौन हो चुका? अमोद भाई, बताओ, माइक ऑन कीजिए। हाँ भाई, बताइए, बताए बताए कैसा रहा? सब सही है, क्लियर है, कोई डाउट है? कल से ट्रेड करोगे? आप तो THC प्लस OR भी कर रहे हो। चलो बढ़िया। चलो ओके, ठीक है। अनिकेत हो चुके हैं। अंकित 84, अंकित भाई बताओ, आपका भी हो चुका है मेरे ख्याल में। अंकित,
भाई माइक ऑन करो और पूछो क्या पूछना चाहते हो। सेटअप समझ आया नहीं आया, कोई डाउट है वो बताओ। अंकित तो भाई शर्मिला निकला। अतुल भाई बताओ, आपका आ चुका है क्या नाम? चलो, आ गया आपका नाम? हाँ बिल्कुल क्लियर है। हम्म। सभी सभी स्टॉक्स करने हैं, क्योंकि उसमें देखो पहली 15 मिनट के बाद हम मार्क करना स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसमें सेकंड कैंडल ही फर्स्ट कैंडल का हाई लो ब्रेक कर देगी, तो उसमें सीधी सी बात है हमारा सेटअप नहीं बना। जब तक हमारा 10 बजे की कैंडल या उसके बाद की कोई कैंडल उसको ब्रेक नहीं करती, तब तक वो रेंज में रहना चाहिए। उसके बाद ही वो ब्रेक करेगा, तभी हमारे रूल्स फॉलो होंगे, तभी हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। हाँ रेड भी होंगे तो उनकी तरफ हमें यानी देखो सीधी सी बात है, कई बार क्या होता है जो टॉप पर्टिकुलर सेक्टर में रेड में भी बैठा है परसेंटेज, लेकिन वो मिनिमम परसेंटेज में बैठा है। कई बार होता है -0.30%, कई बार होता है -0.10%, और बाद में वहां पर एक रेंज बनाकर उसका ब्रेकआउट देता है और फिर पूरे दिन का टॉप गेनर स्टॉक बन जाता है। तो मार्क तो सभी स्टॉक्स में करोगे आप, बस फिर आपको ये देखना है कि कौन से स्टॉक में आपको अपना 10 ORB सेटअप एंट्री दे रहा है, कौन से में नहीं दे रहा। ठीक है। हाँ कंटिन्यू आपको देखना पड़ेगा। अब देखो कई बार क्या होता है, यहाँ जैसे PSU बैंक है, आपको बहुत अच्छे यहाँ पे मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी। अब जैसे आपको दिक्कत किस में आएगी, दिक्कत आएगी निफ्टी 50 में, 50 स्टॉक है, इनमें कितनों को करोगे। ठीक है। अब कई बार क्या होता है निफ्टी कोमोडिटी है, इसमें 30 स्टॉक है, कितनों को करोगे। तो अगर ये आए तो आपको दिक्कत होने वाली है। लेकिन अगर जैसे निफ्टी FMCG आता है तो गिनती के अपना 16 स्टॉक है, निफ्टी एनर्जी में 10 स्टॉक है, तो आपको यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। निफ्टी इन्फ्रा में बिल्कुल गिनती के स्टॉक है। ठीक है। तो यहाँ निफ्टी IT में देखो बिल्कुल गिनती के स्टॉक है। तो ये तो आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। ओके थैंक यू सो मच। चलो फिर आगे चलते हैं। बीइंग टुगेदर भाई अपना माइक ऑन करो और बताओ, समझ आया नहीं है? अच्छा तू ही है क्या ये बीइंग टुगेदर? चलो बताओ फिर क्या डाउट है। समझ चुके हो? हम्म। तो फ्राइडे से करो, वरना एक काम करो अपना मंडे से कर लो, क्योंकि 2 दिन अपना है उसके बाद मार्केट बंद है। एक काम करना, 2 दिन बैक टेस्ट करो, अच्छे से फॉरवर्ड टेस्ट करो, उसके बाद मंडे से स्टार्ट कर देना चैलेंज। चलो वो अगर आपकी देखो सीधी सी बात है, अब आपने किया है बाकियों ने शायद ना किया हो, तो मैं सभी को बोल रहा हूँ कि आप 2 दिन का वेट ले सकते हो, 2 दिन और बैक टेस्ट कर सकते हो, फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो, मंडे से आप पर्टिकुलरली आपके रियल मनी के साथ ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। हम्म। हाँ। अरे थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। चलो फिर अगले पे चलते हैं, यहाँ तो बाद में ध्यान देंगे। और है भाई, दिनेश भाई हो चुके हैं, असद भाई हो चुके हैं, हबीबी, ईशु शर्मा। हाँ। अरे वो मैं मजाक कर रहा था यार, थोड़ा समझा करो। कुछ लोग होते हैं बीच में चले जाते हैं छोड़ के, उनको फिर की दे रहा था मैं। हाँ ये तो मिलेगा, चैलेंज तभी तो स्टार्ट होगा अच्छे से। वो वाला भी मिलेगा।
अभी भी सब कुछ मिलेगा आपको, टेंशन ना लो। ओके। इशू, ये बताओ कैसा रहा? अरे थैंक यू सो मच। आपका तो 3-4 बार हो चुका है। अब तो सब कुछ क्लियर है। चलो ठीक है। कल्पेश भाई बताओ। हम्म। ओके, हाँ वो मैंने देखा था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप करो, कोई डाउट तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। समरजीत, आपका बताओ भाई, कोई डाउट है तो? चलो, थैंक यू सो मच। हम्म। हम्म। ओके। हम्म। तो मेरे भाई ये चीज आप ज्वाइन ही मत करते हैं। आपने ज्वाइन क्यों किया? नहीं वो तो ठीक है, आप थोड़ा ठीक है, अच्छी बात है, आपने बता दिया, लेकिन आप खुद का सेटअप बना रहे हो, उसको कम से कम 6 महीने तो बैक टेस्ट करोगे ना, फॉरवर्ड टेस्ट करोगे आगे। अब मेरा टीएचसी सेटअप है, मैंने 6 महीने उसको प्रॉपर वे में दिए थे, उसके बाद मैं उसका मास्टर बनाऊं। तो आप अभी नए सेटअप पे काम कर रहे हो, तो कम से कम 6 महीने उसके अलावा कोई भी ट्रेड मत लो किसी भी दूसरे सेटअप पर। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको। और मैं यही बोलूंगा कि अभी दूसरी क्लास भी कहीं से मत लो, क्योंकि आपका सेटअप है, जितना उस पर ट्रेड करोगे उतने अच्छे से एक जर्नल बुक बनाओ, जर्नल बनाओ, वो आपको और ज्यादा हेल्प करेगी हर चीज समझने में। भाई पार्ट रह के करोगे क्या? यार देखो, मैंने इस चीज के लिए चैनल स्टार्ट नहीं करा था कि यहाँ पर बस लोग आए और बस पड़े रहें डेड मेंबर्स की तरह। ठीक है, मुझे चाहिए लोगों का रिजल्ट, मुझे चाहिए रिपोर्ट। अगर ट्रेड नहीं कर रहे तो आपका फिर कम्युनिटी में कोई यानी प्लेस होना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप अच्छी चीज कर रहे हो, आप अपना सेटअप बना रहे हो, उसके ऊपर ट्रेड करो, प्रॉपर बैक टेस्ट करो। मेरा नंबर आपके पास है, कोई हेल्प चाहिए तो मैसेज कर देना पर्सनली। लेकिन मैं वहां नहीं रख सकता, आपको समझना होगा, वरना आपकी तरह फिर दूसरे लोग भी होंगे जो आंसर नहीं करेंगे, फिर डेढ़ लोगों का मेंबर यानी ग्रुप बन जाएगा। ऐसे भाई मुझे मजा नहीं आता, फिर मैं सिखा भी रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई रुपया नहीं ले रहा, और फिर लोगों को ऐसा करना है तो फिर उसका कोई फायदा है नहीं। मेरा टाइम ही खराब है फिर, और मेरे टाइम की वैल्यू है और कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू भाई। विशाल, बताओ भाई। सब कुछ क्लियर है? अरे थैंक यू सो मच। ओके। यस सालूम के भाई ने तो माइक ऑन ही नहीं किया था। हाँ भाई बोलो। हम्म। हम्म। देखो अब वो आपके ऊपर है। अब आपका सेक्टर बुलिस है, तो मैं तो देखो यही बोलूंगा, अभी एफएनओ में मत जाओ। ठीक है, अभी इक्विटी में करो, क्योंकि ये एक नया सेटअप है, आपको अभी इतना टाइम हुआ नहीं है, एक्सपीरियंस हुआ नहीं है इस पर्टिकुलर सेटअप पे। कभी आपको स्टॉप लॉस भी हिट होगा, कभी आपका बहुत बड़ा टारगेट भी होगा, तो कभी आपको 1:2 में भी निकलना पड़ेगा, भले ही आपका टारगेट 1:3 का हो। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होगी। और नया सेटअप है, तो मैं यही बोलूंगा, इतना अंधाधुंध इस पर ट्रस्ट भी मत करो कि भाई सीधा ही एफएनओ से स्टार्ट कर रहे हो आप। ठीक है।
ओनली इक्विटी पे चलो, क्योंकि लोगों की यहाँ पर एक गलत हैबिट बन चुकी है। अब हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है, स्कूल में लेके जाते हैं, प्री नर्सरी में उसका एडमिशन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे एक एक स्टेप फॉलो करते हुए अपना नर्सरी में पहुंचता है, फिर वहां से एलकेजी, फिर यूकेजी, फिर फर्स्ट क्लास, ये होता है। अब यहाँ पर यूट्यूबर्स की वजह से लोग हो गए हैं थोड़ा मिसकम्युनिकेशन, उनके अंदर आ चुका है, मिसकंसेप्ट आ चुका है। अब उससे क्या होता है, सीधा 5वीं क्लास में एंटर मारते हैं, बाकी की पिछली क्लास गई भाड़ में। अब 5वीं क्लास में थोड़े टाइम रहने के बाद सीधा 12वीं का एग्जाम उनको क्लियर करना है, क्योंकि उनको बनना है हैवी लेवल का ट्रेडर। तो ये गलती मत करो। अगर आपको ज्यादा ही एक्सपीरियंस है, 2-3 साल हो चुके हैं मार्केट में, तो आप कर सकते हो एफएनओ, वरना मैं यही बोलूंगा अभी इक्विटी में ट्राई करो, ठीक है। हाँ, इंट्राडे का ही है। कोई और डाउट है? चलो, थैंक यू सो मच। मेरे मेरे ख्याल से सभी का डाउट क्लियर हो चुका है। तो भाई देखो, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार यहाँ डाउट है इसको क्लियर कर लेते हैं। कोई डाउट नहीं है सर, शर्म नहीं आ रहा है, मार्केट में हूँ इसलिए अच्छे से मेरा साउंड आप। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू सो मच, आपको समझ आ चुका है, क्लियर है। तो भाई अब मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी आज का हमारा ट्रेडिंग सेशन हुआ है, यानी लर्निंग सेशन हुआ है, थोड़े अपने फीडबैक शेयर कर देना मेरे साथ, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि मुझे भी लगे कि मैंने जो थोड़ा टाइम दिया है उसकी कुछ वर्थ है, ठीक है। और जो भी आप यानी कल से स्टार्ट करो, चाहे मंडे से स्टार्ट करो, जो भी आपका डेली का रिजल्ट रहेगा मेरे साथ प्लीज शेयर करते रहना, कि सर चाहे उसका आप में यानी आपका उसमें लॉस हुआ हो, प्रॉफिट हुआ हो, इट डजेंट मैटर। महीने के एंड में जो मेन चीज होगी वहां हमें पता चलेगी। डेली की चीज से इन्फ्लुएंस मत होना, कई बार आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, तो कई बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, क्या पता आपके दोनों ट्रेड में ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और क्या पता दोनों ही ट्रेड में आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट मिल जाए। तो ये तो पार्ट है मार्केट का। अपने रोबोट की तरह काम करना है, रूल्स को फॉलो करना है रिलीजियसली, और तभी आप बेटर वे में एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी डेली ट्रेड करेगा मुझ यानी मेरे साथ शेयर करेगा, और अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी पोस्ट कर देना, और मुझे यानी मेरा ट्रेंडिंग स्टॉक का जो पेज है उसको मेंशन कर देना, ताकि मेरा जो डेड हो चुका है पेज उसको थोड़ी सी अपना एक्टिवनेस आए उसमें, और इंस्टाग्राम वाले उसको एक्टिव कर दे, वरना पेज बिल्कुल डेड हो चुका है, उसको मुझे थोड़ा सा एक्टिवेट करना है, आप लोगों की हेल्प चाहिए उसमें। तो प्लीज ये चीजें कर देना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, आप लोगों की भी हेल्प कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? यहाँ क्लिक कर दो, मैं समझ जाऊंगा, फिर क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि मेरा 1-on-1 का एक सेशन है मेंटोरशिप का, क्लाइंट वेट कर रहा है। चलो, सबको क्लियर है, थैंक यू सो मच। अब मैं इसको भेज देता हूँ एक बार आपके यहाँ 10 RB वेटिंग वेटिंग डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप 10 RB जर्नल। लो भाई, ये मैंने भेज दिया एक्सेल सीट, इसको अच्छे से यूज करना। चलो, थैंक यू गाइस, बाय बाय।